हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और मैं आज क्लास 10 NCERT या SCERT एक्सरसाइज 4.3 का 7वां प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। कृपया आप मुझे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे वीडियो बहुत लोग देखते हैं परंतु सब्सक्राइब कम लोग ही करते हैं, इसलिए आप लोग से निवेदन होगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। तो अब देखिए क्या है, प्रश्न को मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, मैंने दो संख्या एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हल लिख रहा हूँ। हल क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का। तो दो संख्या, तो माना कि बड़ी संख्या पहले मैं मान लेता हूँ, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। प्रश्न से दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्ग माने स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। एक समीकरण। पुनः प्रश्न से ठीक है, कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है तो y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या कितना है, x का 8 गुना, x का 8 गुना, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर दे रहा हूँ। 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में देने पर, ठीक है, एक समीकरण में लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो x कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 8x है बराबर 180। ठीक है, आगे मैं इधर पढ़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 हो गया। अब इसको मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18, हाँ सीधा से हो जाएगा, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, फिर x कॉमन ले लेते हैं तो हो गया x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल 0। ठीक है, तो x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10 और x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 18। ठीक है ना, तो मैंने कहने का तात्पर्य है कि बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या x माइनस 10 या 18 होगा। ठीक है ना, अब छोटी संख्या भी हमको निकालना है तो निकल जाएगा 18। अच्छा, इसको माइनस 10 है तो माइनस 10 को हम इम्पॉसिबल बना देते हैं, क्योंकि निगेटिव में इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो x बराबर 18 हो गया, मतलब बड़ी संख्या 18 हो गया। अब छोटी संख्या हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं, तो लिख देते हैं x का मान 2 में रखने पर, 2 में हम दे रहे हैं, 2 में देने पर। ठीक है, अब इधर से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यही से मैं मिटा दे रहा हूँ। मेरा दो समीकरण था, बड़ी संख्या का 8 गुना है तो एक्स स्क्वायर बराबर 8y मेरा समीकरण है ना। मेरा दूसरा समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 8y है, तो x का मान कितना है 18 आया है, तो 18 के स्क्वायर बराबर 8y, तो 18 गुने 18 बटे 8 बराबर y। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, सॉरी ये नहीं था जी, ये नहीं था, छोटी संख्या का वर्ग मेरा समीकरण जो था मैं मिटा दिया, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है।
बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या बने वाई स्क्वायर बराबर 8x, इस समीकरण था। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें मान रख देते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुने 18, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 144, तो वाई बराबर अंडर रूट 144, ठीक है ना। तो वाई बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 12, इसलिए वाई बराबर हो गया 12 और माइनस 12, इसलिए अब हम लिख देंगे अतः बड़ी संख्या बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर 18 या 12, बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 18 या 12, और छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 18 या माइनस 12, ठीक है। 18 ई, एक 18 एक 12 ई, और एक 18 एक माइनस 12 ई, ठीक है।